घर है, मेरी बेटी है, मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा जमीन है, मेरा सब कुछ है। मन इस बात को पूछ रहा है कि मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा हाथ है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं। क्या धरती का कोई भी सामान अगर हम हासिल कर लेते हैं तो इसको अपना समझते हैं, मेरा हो गया, मेरा। मन इस बात को समझ ही नहीं रहा है कि शिव मेरे गुरु हैं। अगर समझता तो बहुत कुछ हो सकता था। क्या मन ही है कि समझ नहीं पा रहा है। थोड़ी दूर चलते हैं गुरु के राह में, फिर रुक जाते हैं, थम जाते हैं, कोई दूसरा चीज अपना लगने लगता है। गुरु लगते हैं अपने कुछ समय के लिए, दुख के क्षणों में वो लगते हैं कि मेरे हैं, लेकिन उसके बाद फिर गुरु छूट जाते हैं, फिर कोई वस्तु अपना लगने लगता है, मेरा लगने लगता है। तो वह शिव जो सबों के हैं उनको मेरा गुरु बनाइए, यही हम लोग का मुख्य बिंदु है, शिव शिशु का मुख्य बिंदु है। यहाँ तो मेरा कोई और बन जा रहा है कि नहीं। लोग अपनों से जोड़ते हैं, साहब बोलते हैं ना कि हम लोग अपनों से लोगों को जोड़ते हैं, जुड़ जाते हैं, क्योंकि दूसरा सूत्र कीजिएगा दीदी तो कोई तीसरा आपसे जुड़ेगा ही जुड़ेगी। दूसरों को बताने जाएगा, उसके जीवन में प्रभाव आएगा, गुरु की दया उतरेगी, जीवन से दुख भागेगा, वो पकड़ेगा किसको, माध्यम को। वही दीदी बताई थी, उनके बताए हुए हम किए हैं ना तो हमको इतना फायदा, तो वो आपको पकड़ेगा। दूसरा सूत्र साहब कहते हैं ना, आपको बांधती है, ये मान सम्मान दिलाती है। तो मन तो फंस जाता है ना इस सब चीजों में, सांसारिक चीजों में तो मन बहुत जल्दी फंस जाता है। तो क्या होता है, एक दूसरे से रिश्ता बनने लगता है। तो ये हम लोग को नहीं करना है। शिव मेरे गुरु हो जाए, इसी में, इस वृत्ति में हम लोग को घूमते रहना है। बस वह शिव को अपना बनाना है। कोई भी मिले साइड कीजिए, कोई भी मिले साइड कीजिए। फिर अपनी वृत्ति जो है, जो वृत्ताकार है, जो बिंदु हम लोग का है, मेन बिंदु शिव को अपना बनाना, उसके इर्द गिर्द ही हमको आपको अपने मन को घुमाते रहना है। यही हमारा मुख्य बिंदु है और कुछ नहीं। इस बात को याद रखना है कि शिव से बड़ा कोई मेरा है ही नहीं। यही बात अपने मन को समझाना है, बताना है, मन ही को तो बुझाना है। मन ही तो नहीं बुझ रहा है ना, इसलिए ये 3 सूत्र मिला है। ये माहौल बनता है कि बैठ के अपने गुरु की बातें करें, यह मन को याद हो जाए कि शिव मेरे गुरु हैं और कुछ नहीं, है कि नहीं। और क्या था दूसरा, धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म क्या है? धर्म का मतलब क्या होता है? हम लोग पहले धर्म क्या समझते थे? धर्म का मतलब जाति धर्म लोग समझते थे हम लोग, यही ना, कि वह उस जात का है तब उसका ये रहन सहन है, खान पान है, यही ना हम लोग समझते हैं। लेकिन धर्म ये नहीं। धर्म का मतलब हुआ जो धारण करने योग्य। और ये आती कहाँ से है? धर्म आपके अंदर कहाँ से आएगी? अध्यात्म से आएगी। जब आप अध्यात्म से जुड़ेंगे तब आपके अंदर धर्म भी प्रवेश करेगा, आप धार्मिक होते जाएंगे। अगर आप धार्मिक हैं तो आध्यात्मिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर आध्यात्मिक आदमी है तो आप धार्मिक अपने आप हो जाइए। धर्म का मतलब हुआ धारण करने योग्य। धारण करने योग्य क्या है? इस माया की दुनिया में क्या ऐसा चीज है जो हम लोग धारण कर सकते हैं? इस माया की नगरी में हमारा आपका जन्म हुआ, आगमन हुआ है, तो ऐसी क्या है जो हम लोग धारण कर सकते हैं? अच्छा है शिव की शिष्यता, शिव की शिष्यता। क्योंकि शिष्य बनिए क्या, भक्ति कीजिएगा। किसी भी परमात्मा से आप मिलिएगा तो पहले शिष्य किसी का बनना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ बिना गुरु की दया के संभव नहीं है। कोई फल देता ही नहीं है पूजा पाठ आपका अगर गुरु नहीं है जीवन में। तो धर्म करने योग अगर है तो शिव की शिष्यता और कुछ नहीं। शिव की शिष्यता हमें क्या नहीं दिलाती है? बताइए, क्या नहीं दिलाती है? इस धरती पे क्या नहीं दिलाई है? दिलाई है तभी ना हम लोग बैठे हैं। साहब कहते हैं वो क्या नहीं देते हैं महादेव? खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मान सम्मान। कहते हैं संसार की सबसे कीमती चीज है मान सम्मान। सबसे कीमती चीज मान सम्मान है, जो हर किसी को नहीं मिलता है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, भिखमंगा भी कमा रहा है। क्या पैसा तो हर कोई कमा रहा है। तो ये धरती का सबसे कीमती चीज है मान सम्मान।
जो इस धरती पे हर किसी को नहीं मिलता है। बड़े बड़े नेता लोग को देखिए, बड़े बड़े लोग जो धरती में जाने पहचाने लोग हैं, जो हम लोग कहते हैं बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, उनको भी मान सम्मान नहीं मिलता है। मुंह पर लोग बोल देते हैं, बड़ाई कर देते हैं, पीछे में उसको भी गाली बकते हैं या गलत बोलते हैं उसके बारे में। असली मान सम्मान सिर्फ चर्चा हमको आपको दिला रही है। कहीं जाते हैं, कोई पानी लेके दौड़ रहा है, कोई खाना लेके दौड़ रहा है, कोई दरी लेके दौड़ रहा है, दीदी बैठ जाओ ना, दीदी बैठो ना। क्या उन लोग को लगता है कि यार महादेव के आदमी है क्या, महादेव के आदमी है? तो अदृश्य सत्ताओं को भी यही लगता है, उनको तो और ज़्यादा लगता है। झूठ मूठ के भी अगर आप शिव की बात कर रहे हैं तो उनको लगता है कि अरे शिव का नाम ले रहा जरूरी है, महादेव का आदमी है। तो अगर वो आपको नुकसान भी पहुंचाना चाह रही है, आपके कर्तव्य के अनुसार, आपके कर्म के अनुसार, अगर वो आपका नुकसान भी पहुंचाना चाहेगी, तो आप अगर शिव का नाम लेते रहेंगे तो साहब कहते हैं कि उसकी नानी मरेगी कि आपका वो बुरा भी करे, बाल बाका भी करे, वो आपको सम्मान से प्रणाम करके तब वहाँ से जाएगी। इतना पावर है इसमें। तो ये शिव चर्चा हमको आपको क्या नहीं दिलाती है, जो हमारा आपका मन इधर उधर भाग जाता है कहीं भी। अपने मन को समझाइए, मन को हम लोग समझा नहीं पा रहे हैं, मन ही को नहीं समझा पा रहे हैं। तो मन को समझाने के लिए 3 सूत्र मिला है। हम लोगों को समझाने लगते हैं, अरे लोगों को गुरु का आदेश, लोगों को जो संवाद है वो देना है, लोगों को संवाद दीजिए। उस महादेव का जो संवाद है, साहब का जो संवाद है, लोगों को बांटना है, लोगों को बताना है, समझाना अपने मन को है। साहब कहते हैं आपका मन कब समझेगा कि आप शिव के शिष्य हैं, जब दूसरों को समझाएंगे।